हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि सब दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए लाया हूं दरोगा का PYQ। जितना भी दरोगा का 2000 से वर्तमान समय यानी कि 2023 तक के जितना भी एग्ज़ाम पूछा गया है, सब पे मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो का पार्ट 11 है। अभी तक आपने आप वीडियो 1 से अगर 10 तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख सकते हैं। और पार्ट 11 में हम क्लियर करेंगे 11/3/2018 में जो भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, जो प्रश्न आया है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज 11/3/2018 यानी कि आज ये क्लियर करेंगे बिहार दरोगा का। और ये सब जितना है ये सब हो चुका है, तो ये सब आप हमारे वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। और हम बता दें कि अगर इस वीडियो का आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सतियारा किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन C, असम की सतियारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था? तो ये सिंदरी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो क्या है? तो ये हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो ये की थी गुरु अंगद ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। दूसरा है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल A सही हो जाएगा। A और R दोनों सही है और R A की पुष्टि करता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों का मान्यता जरूरी है? तो ये है 4 राज्यों का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था कृषि ऋण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, कृषि ऋण। हमारा अगला प्रश्न है, नियमों बजाओगे नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है सिंधु नदी पर नियमों बजाओगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो ये दलित मुक्ति मोर्चा, ये नहीं किया गया है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से तात्पर्य है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, समताप मंडल से ओजोन परत की मोटाई कम होना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अक्टूबर को संयुक्त
राष्ट्र संघ ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा इंदिरावती छत्तीसगढ़, ये वाला इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़। और ये हो जाएगा पेरियार का, ये हो जाएगा केरल। और सिमलीपाल ये हो जाएगा उड़ीसा। और बंदीपुर ये हो जाएगा कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है कुछ, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के लिए विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो ये मापता है हाइड्रोमीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो ये है रेलवे उपकरण, तो ये है रेलवे उपकरण, ये है कहाँ, भिलाई। तो ये हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा। और दूसरा है मोटर वाहन, तो मोटर वाहन ये है जबलपुर, तो 1 का 4 हो जाएगा। और बी का 4 में हो जाएगा। और तीसरा है पोत निर्माण, पोत निर्माण ये है कोची में, पोत निर्माण कहाँ है, ये कोची में। और ये है क्या, साइकिल, तो ये हो जाएगा लुधियाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटीन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोटीन में। हमारा अगला प्रश्न है हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को कहते हैं ये वायु परागन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वायु परागन। हमारा अगला प्रश्न युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली पुलिस द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली पुलिस द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा है। तो ये केसर होता है जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। तो ये नहीं करता है निष्पदन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न NSDL का फुल फॉर्म, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। हमारा अगला प्रश्न कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो ये होती है फार्मिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा निधिउद्दीन शाह, गिरीश कर्नाटक, डॉली काठौर और मकसद मुकरंद देशपांडे। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो ये है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर। हमारा अगला प्रश्न कुछ नहीं मैं से कुछ नहीं कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये पाली थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस ये 1 मई को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अब विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को। ध्यान देंगे से वर्ष 2022 का विश्व एड्स दिवस की थीम थी, तो ये 2022 की थी, तो ये अब एग्जाम में नहीं पूछेगा 22 का। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के वेग विभाग है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए, बी और सी, राज्य विभाग, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये चेन्नई में खोला जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया सैयद शाहिद हकीम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो ये लॉर्ड हैडिंग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्प्राइट्स। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारत में पहली बार वार्षिक आय ये दादा भाई नौरोजी ने अनुमानित किया था। हमारा अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अनुच्छेद 74 में, ये ध्यान में रखिएगा, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची बी को सम्मिलित कीजिए और कुट में से सही उत्तर को चुनिए। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में देखिएगा, मौलिक अधिकार,
ये अमेरिका का अधिकार पत्र है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरिश आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज प्रबंधन कनाडा का संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव महर्षि को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद, तो ये है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। हमारा अगला प्रश्न, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री की पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है फ्रांस। 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय ये फ्रांस लिया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो ये आरंभ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरंभ। हमारा अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नानगल किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उर्वरक के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नानगल किसके लिए जाना जाता है? तो नानगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। हमारा अगला प्रश्न है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये है इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लूसी जो है ये ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो ये इंडोनेशिया में है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये पहुंचा है परमद्वीप बंदरगाह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। तो ये हो जाएगा लोथर। तो लोथर कहाँ है? ये गुजरात में है। और ये है रोपर। रोपर कहाँ है? तो ये है पंजाब। रोपर कहाँ है? हाँ, ये है रोपर, पंजाब। उसके बाद है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा ये है राजस्थान में। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और सी। तो ए और सी में क्या लिखा हुआ है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। और सी में है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संवैधानिक अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन पेटेंट के संदर्भ में नहीं है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वह अत्यंत समय के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ये है चीन, भारत एवं बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ये ताइवान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ताइवान। हमारा अगला प्रश्न, यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल कौन है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ये हो जाएगा आंद्रे एंजोले। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, किस राजनीतिक ने द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो ये लिखे हैं प्रणब मुखर्जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए बी सी यानी कि तीनों, यानी कि निम्न इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट ASDR की पेटिका में आती है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और चाइनीज रेनमिन्यू और यूरो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उन चारों और पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो ये लोएस मृदा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सी में 1 और 2 दोनों सही है। ए और 2 में क्या है, 326 BC में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा का है, आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ये है रामचंद्र गुहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हार्मोनिटिक फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो ये बिहू शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहू। हमारा अगला प्रश्न, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा
किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भगत सिंह द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है पर्यटन का सतत विकास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल बरौनी। अल ब्रौनी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किताब उल हिंद। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो ये दिया है उज्जीवन लघु वित्त बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये है निःशेषनीय स्रोत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य। तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य का होगा जन्म से 25 वर्ष, ए का 1 हो जाएगा। गृहस्थ, तो गृहस्थ हो जाएगा 50 से 75 वर्ष। और नहीं, गृहस्थ हो जाएगा 25 से 50, 25 से 50। उसके बाद हो जाएगा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है ए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र। तो ये हो जाएगा सब, ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी ये है एक कंपनी जो मेमोरी कार्ड का निर्माण करती है, ब्लू चिप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, सॉरी ये गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा, इसका बी होगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व में रायताबारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये हो जाएगा सेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंत समुद्री प्रणाली प्रारंभ किया है? तो ये अरेवा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ये राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कौन से IIT संस्थान में MBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो ये है खड़गपुर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खड़गपुर। हमारा अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। KNO3 रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये
फंगस स्वपोषी। इस क्वेश्चन का यही गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया है? तो ये किया है हरियाणा। दुर्गा ऑपरेशन दुर्गा तो हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, सुन हरी गोल्डन चावल है, तो ये है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है राजीव कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो पहला हो जाएगा डी चैत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चैत। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ये होता है 7.5 से 8। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7.5 से 8.0 तक। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक आई डी वाइट आई डू वाइट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये है रघुराम राजन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, रघुराम राजन। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो ये प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। हमारा अगला प्रश्न है, तेज क्या है? तो तेज है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तेज है डिजिटल पेमेंट बैंक। तेज डिजिटल पेमेंट बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? ये सुल्तान शमउद्दीन इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, NAFTA के सदस्य है, तो ये है USA, कनाडा और मैक्सिको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो ये अनुच्छेद 21। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।